अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। माँ, मैं थका हारा घर आया हूँ। आपको मुझे पानी पूछना चाहिए और आप मुझे राधे को पानी पिलाने के लिए कह रहे हैं। राधे को पानी पीने से किसने मना किया? उसके हाथों में कोई मेहंदी लगी है जो वो खुद पानी नहीं पी सकती? प्रथम, इसने तेरे लिए तीज का निर्जला व्रत रखा है। सुबह से बेचारी भूखी प्यासी है। आज तो वो तेरे हाथों से पानी पिएगी। तीज का व्रत? हाँ बेटा, आज हरतालिका तीज है, इसलिए तो हम लोग ऐसे तैयार हुए हैं। प्रथम, जल्दी से खुद भी पानी पी ले और राधा को भी पानी पिला दे। बस मुहूर्त खत्म होने में 2 ही मिनट बचे हैं। झूठ पिलाओ राधे को पानी? नहीं पिलाना राधे को पानी, अलग जबरदस्ती है। घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए इसने ये तीज का व्रत रखा होगा। नए नए नाटक हैं ये इसके। आओ। प्रथम, बेटा राधा को पानी पिलाओ ना, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है इसने। माँ जी, अब आप ही कहिए। हाँ बेटा, प्यासे को पानी पिला दे। एक सेकंड प्रथम सर। राधा, तुम्हें पानी पीना है या नहीं?
अरे माँ, ये सब देखकर मेरे सीने पे भी सांप लौट रहे हैं, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? होने को कौन टाल सकता है? दिल से थैंक यू प्रथम सर। आपका दिल से धन्यवाद भोलेनाथ, हमारे व्रत का मान रख लिया आपने। पापा जी बता रहे थे कि आज प्रथम सर पहली बार ऑफिस जाएंगे। हम एक काम करते हैं, उनके कपड़े निकाल के रख देते हैं। ये रंग तो प्रथम सर पे बहुत जचेगा। हम हमेशा सोचा करते थे कि पापा के ये सारे काम मम्मी क्यों करती हैं, पापा खुद क्यों नहीं करते। पर आज जाके समझ आया, इन कामों में जो सुकून है वो और कहीं नहीं है। अब भैया, मैंने 3 दिन पहले ना एक फोन रिपेयर करने के लिए दिया था, ठीक हुआ क्या? जी जी, एक मिनट। प्लीज। ये लीजिए आपका फोन, एक बार ऑन करके चेक कर लीजिए। थैंक यू। निहारिका का वॉइस हो? ये तो शादी वाले दिन आया था। उसने शादी वाले दिन क्या वॉइस नोट भेजा मुझे? काम करते प्रथम सर के लिए जूस बना लेते। हे भोले, ये आपकी ही कृपा है जो इतने अच्छे परिवार के साथ हमें जीवन साथी के रूप में प्रथम सर मिले। बस इस रिश्ते को हर बुरी बला से बचा कर रखिएगा। प्रथम, मेरे पापा से बात हो गई है, अब हम निकल। भैया, ये वॉइस नोट है ना, एक बार प्लीज चेक कर लो, इसमें आवाज नहीं आ रही है। अब सर जितना डेटा रिकवर होना था उतना तो कर ही दिया है, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। निहारिका ने क्या वॉइस नोट भेजी होगी मुझे? एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछ लेता हूँ। स्विच ऑफ। अब पूछ के भी क्या फायदा, जरूर उसने वॉइस नोट छोड़ा होगा ये बताने के लिए कि वो मंदिर नहीं आ सकती। अब जो मेरे साथ बुरा होना था वो तो हो ही चुका है, क्या ही फर्क पड़ता है। थैंक यू। मैंने आपके मैरिज ब्यूरो के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा बायोडेटा है। अब मेरे लिए एक सुयोग वर ढूंढ दीजिए। मैडम जी, अच्छा लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए अच्छे पैसे भी लगेंगे। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? बस 5 लाख। 5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। तो आपकी उम्र भी तो ज्यादा है। देखिए, बढ़ती उम्र मतलब ऑप्शन कम। पैसे भी आजकल लोग शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। 5 लाख क्या बड़ी चीज है आपके लिए? कोई मुझे मेरी शादी के लिए 5 लाख रुपए नहीं देगा। इन पैसों का जुगाड़ मुझे खुद ही करना पड़ेगा, पर कैसे? मैडम जी, क्या सोचने लगी आप? हाँ, कर दूं? नहीं, मैं सोचकर बताती हूँ।
अभी तक तो प्रथम सर नहा धोकर तैयार भी हो गए होंगे। एक काम करते हैं, जल्दी से जाकर उन्हें जूस दे आते हैं। प्रथम सर, हमने आपके कपड़े निकाल कर रखे हैं। तुमसे किसने कहा था कपड़े निकालने के लिए? और तुम्हें मेरी चॉइसेस के बारे में क्या ही पता है? राधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और ये आखिरी बार फिर से समझा रहा हूँ, मेरी चीजों से दूर रहो। अच्छा प्रथम सर, कम से कम आप ये जूस तो पी लीजिए। मैंने तुम्हें कहा ना। राधा, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ, बोला था ना जूस नहीं पीना है मुझे, गिरा दिया मेरे पाँव पे सारा कुछ तुम। हम साफ कर देते हैं। राधा, उठो उठो तुम पहले। तुम कोई 70s की हीरोइन हो जो अपने पल्लू से मेरे पाँव साफ कर रही हो? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ राधा? हाँ, मैं तो कैपेबल हूँ कि मैं अपने पाँव खुद साफ कर लूँ। ठीक है, तुम जाके पहले वो कांच उठाओ। जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं, पता नहीं कैसे हमेशा काम खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके सब कुछ सीख लेंगे। बेटा, भगवान करे तेरी मेहनत हर कदम पर रंग लाए। आज ऑफिस में तेरा पहला दिन है, भोलेनाथ तेरे हर काम को सफल बनाए। थैंक यू दादी। वैसे प्रथम बेटा, आगरा की कॉन्फ्रेंस कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी, लेकिन पापा एक बात ना बहुत सरप्राइजिंग थी। वहाँ अजनबी लोग मेरी बातें, मेरे ओपिनियंस ना समझ रहे थे, और यहाँ मेरे परिवार ने ही मेरी बातें, मेरे ओपिनियन, मेरे फैसले सब नकारे। प्रथम बेटा, हम तेरा दर्द समझते हैं। अगर हमें जरा सी भी भनक होती कि तेरे साथ इतना गलत हो रहा है, तो हम ये शादी कभी नहीं होने देते। क्या करें, हमें तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा। तेरे माँ बाप ने तेरी खुशियों को ताक पर रखकर इतना बड़ा फैसला खुद ले लिया। छोड़ो दादी, अब ये सब बातें करके क्या फायदा। भैया, हमें ऑफिस चलना चाहिए। एक सेकंड। हेलो, क्या? ओके जी, थैंक यू। किसका फोन था बेटा? पापा, प्रथम अभी आगरा जिस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, उन्हीं का कॉल था। वो हमारे साथ डील करना चाहते हैं। इनफैक्ट एक बड़ा मिठाइयों का ऑर्डर दे भी दिया है। अरे वाह, देखा, हम कहते ना हमारा पोता है ही ऐसा। अरे जिस काम को करने में अपना जी लगा ले, वो काम सफल ही होता है। जी दादी, बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो पापा मैं जाकर काम संभालता हूँ। नहीं है, डील बहुत मेहनत से प्रथम ने हासिल की है। ये प्रथम ही संभालेगा इसे। पापा, बहुत बड़ा ऑर्डर है। पापा, इतनी बड़ी डील है, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, अगर टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो ये डील कैंसिल भी हो सकती है और मित्तल्स की नाक कट सकती है। तो ये अहम जी को ही हैंडल करने दीजिए ना। एकता बेटा, शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों का कुछ ज्यादा ही एहसास हो गया है प्रथम को। इसे प्रथम ही संभालेगा। क्यों बेटा, संभाल लोगे ना? जी पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी है ना बहुत अच्छे से निभाऊंगा।
सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर मिली है। एकता, बेटा जाओ दही चीनी लेकर आओ। जी। राधा, आओ दे दो हमें। आजा। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ हैं। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। एकता, ये अपने हाथों से ही खिला दो। भाभी के हाथों से खाना शुभ होता है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? वो दादी, दही के अंदर शक्कर की जगह नमक है। मेरे मुंह का पूरा टेस्ट बिगड़ गया। एकता, क्या है ये? शक्कर की जगह नमक कौन डालता है? इतनी अच्छी खुशखबरी का स्वाद पूरा कड़वा कर दिया। मम्मी वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा से ले आते हैं। राधा, कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे नए प्रोजेक्ट का बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। प्रथम सर, एक सेकंड। प्रथम सर, ये हमारी पहली रसोई की मिठाई है। इतनी अच्छी खुशखबरी मिलने के बाद अगर आप इस मिठाई से अपना मुंह मीठा करेंगे ना, तो हमारी खुशी भी दुगनी हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रथम सर। हाँ मिस्टर मिश्रा, मुझे आपसे ना नए प्रोजेक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अब प्रथम सर, प्रथम सर का फोन तो बचा नहीं था, शायद वाइब्रेट हुआ होगा। अब प्रथम सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां, वो अपने काम में बिजी रहेंगे। हम ये मिठाई उन्हें बाद में ही खिला देंगे। रजनी जी। जी। ये 5 लाख रुपया है, एक क्लाइंट आएगा, उसे देना है, इसको संभाल कर रखिए। जी। हाँ बेटा। हमने ना आपको बीपी की दवा लेते हुए देखा है। ये नींबू पानी है, आप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू बेटा। राधा, इसमें 5 लाख रुपए हैं, इसे ना तिजोरी में रख देना। ये पकड़ो। माँ, हम? हाँ राधा, हम बिजनेस फैमिली के हैं, घर में पैसों का आना जाना लगा ही रहता है, तो तुम भी अब ये जिम्मेदारी उठाना सीख लो। ये लो, पैसे तिजोरी में रख देना और ये चाबी ना वहीं तकिए के नीचे रख देना। पकड़ो। 5 लाख रुपए? बस इतनी तो जरूरत है मेरी। जी। पूर्णी दीदी, आज मंदिर में ज्यादा समय लग गया। हाँ, सत्संग था वहाँ पे। अच्छा सत्संग, तो गुरुजी ने क्या कहा सत्संग में? आपको बता के क्या फायदा? 5 मिनट में आप भूल जाती हैं कि किससे मिली, क्या बात की। प्रवचन क्या खा के याद रहेगा? एक काम कीजिए, तब तक के लिए आप ये पूजा की थाली मंदिर में रख दीजिए, याद रहेगा ना? कैसे दिन आ गए, अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही, लेकिन सीधे मुंह मांगूंगी तो कोई देगा ही नहीं पैसे, 4 बातें और सुना देगा। इससे अच्छा पहले रिश्ता पक्का कर लेती हूँ, सबको खुशखबरी सुनाकर पैसे के बारे में बताऊंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ऑफिस का अकाउंट चेक करना है, फाइल यहाँ पड़ी हुई है।
पूरे 5 लाख रुपए। अब मेरे लिए हैंडसम सा खानदानी रईस और फिल्मी हीरो जैसा दूल्हा ढूंढ कर लाओ, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जी, जैसी आपकी डिमांड है बिल्कुल वैसा ही पति मिलेगा आपको। सच्ची? एकदम हीरो जैसा दिखने वाला, रोमांटिक। हाँ? अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ? इस कमबख्त फोन को भी अभी आना था। हेलो मैम, मैं रामनगर पुलिस स्टेशन से पीआई रमेश विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात उर्मिला मित्तल जी से हो रही है? जी जी, उर्मिला बोल रही हूँ। मैम, क्या आपसे किसी मैरिज ब्यूरो के एजेंट ने शादी का वादा करके पैसों की डिमांड तो नहीं की? वो 1 नंबर का फ्रॉड है, उसे प्लीज पैसे मत दीजिएगा। वो एजेंट तो अभी मुझसे 5 लाख रुपए लेके गया है। पढ़े लिखे होकर भी आप लोग बेवकूफियां क्यों करते हैं? अब भूल जाइए उस पैसों को। मैं घर वालों को क्या कहूँगी? रजनी जी जल्दी आओ। रजनी जी, हाँ जी आई। जल्दी आइए। जी क्या हुआ? सूटकेस में मैंने 5 लाख रुपया दिया था आपको रखने के लिए, पैसे नहीं है। कहीं और रखे हैं क्या आपने? नहीं तो, और वैसे भी ये सूटकेस तो हमने राधा को दिया था तिजोरी में रखने के लिए, उसे पता होगा, उसी से पूछ लेते हैं। बुलाइए उसको, क्लाइंट को देना है पैसा। राधा, राधा बेटा नीचे आना। जी माँ। राधिया आ रही है। भी पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जी माँ। बेटा यहाँ आना। बेटा इस सूटकेस में 5 लाख रुपए रख के तुम्हें तिजोरी में रखने के लिए दिए थे ना, तो अब ये सूटकेस तो है लेकिन पैसे नहीं है। कहाँ रखे हैं पैसे? हे भगवान, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। हम बताते हैं कहाँ है पैसे। इसके मायके में। ये छोटे खानदान की गरीब घर की लड़की इतनी बड़ी रकम कभी एक साथ देखी नहीं। 5 लाख रुपए देखते ही नियत फिसल गई। पैसे चोरी किए और अपने गरीब घर वालों को दे दिए, है ना? नहीं दादी, हमने चोरी नहीं किया, हमने पैसे नहीं लिए हैं। ये मासूमियत का ढोंग किसी और के आगे करना। इसके मायके में फोन करो, पैसे वहीं मिलेंगे। दादी आप भी क्या ना, हमारे मायके नहीं। तो कहाँ गए पैसे? अरे आज तक इस घर से एक अठन्नी तक चोरी नहीं हुई और आज सीधे 5 लाख रुपए चोरी हो गए। देखो भाई, ऐसा है कि इस घर में बाकी तो सब पुराने हैं, एक यही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे इसने लिए हैं। और क्या? दादी आप भी क्या बोल रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, हमने पैसे नहीं लिए हैं। राधा बेटा, मैं जानता हूँ कि तुमने पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन अगर भूल चूक से कहीं पैसे रख दिए तो बता दो प्लीज। कि बिना सूट की हाथी मेरी तरफ क्यों देख रही है? हमने बुआ जी के पास पैसे देखे थे। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे हम अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? किस चीज की कमी है हमें इस घर में कि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी? खबरदार, जो हमारी लड़की के ऊपर लांछन लगाए तो उल्टे पांव मायके वापस भेज देंगे, समझी? दादी लेकिन हमारे यकीन कीजिए, हमने पैसे बुआ जी के पास ही देखे थे। ये बुआ जी पापा जी के कमरे से पैसे लेकर क्यों जा रही हैं? पापा जी भी कमरे से बाहर निकले थे तो हमें लगा उन्होंने ही बुआ जी को पैसे दिए होंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। नहीं, ये झूठ बोल रही है भाई। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पता नहीं, हमें तो इस लड़की के ऊपर ना जरा भी भरोसा नहीं है।
पिताजी, मैं इंस्पेक्टर रमेश बात कर रहा हूँ। मैंने बस ये जानने के लिए आपको फोन किया था कि उस एजेंट को आपने 5 लाख रुपए के अलावा और कुछ तो नहीं दिया ना? मेरा मतलब गहने, ज्वेलरी वगैरह कुछ? नहीं 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 दिए। उर्मी, ये इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है? ये किस 5 लाख रुपए की बात हो रही है? हाँ, कौन सा एजेंट? हाँ हाँ हाँ, हम नहीं चुराए थे 5 लाख रुपए। मेरे लिए एक सुयोग वर ढूंढ दीजिए। मैडम जी, अच्छा लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए अच्छे पैसे भी लगेंगे। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? बस 5 लाख। ये लो, पूरे 5 लाख रुपए हैं। लेकिन वो एजेंट फ्रॉड निकला, पैसे लेके भाग गया। हद होती है बेशर्मी की। अपने ही घर में चोरी करते तुझे शर्म नहीं आई? पूरे परिवार के सामने हमें शर्मसार कर दिया। हमारी परवरिश पे लांछन लगाया तूने। तो तुमको ये पता कि ऐसी कौन सी शादी की लग रही तुझे जो घर में चोरी करनी पड़ी है? हमें माफ कर दीजिए माँ, पर अब क्या करते हैं? इस घर में सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में कोई सोचता भी नहीं है। और अगर मैंने अपनी शादी के बारे में सोच लिया तो कौन सी कयामत आ गई बताइए? हमने सोचा था बस रिश्ता पक्का हो जाता तो हम आप लोगों को बता देते पैसे के बारे में, तब कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो एजेंट पैसे लेके भाग गया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। बैठे बैठे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। वासु भैया, जी जी नहीं, बैंक जाइए, 5 लाख रुपए निकाल कर लाइए। क्लाइंट आता ही होगा। जी। राध्या बेटा, सॉरी, बेवजह तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। नहीं माँ, बड़ों की बातों का क्या बुरा मानना। बेसून की हाथी पता नहीं कब से मुझ पर नजर रखे हुए थी, जब से मुझ पर इल्जाम लगा दिया। छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है। उर्मी, शर्म नहीं आई तुझे अपने ही घर में चोरी करते हुए? अरे अगर जरूरत थी पैसे की तो हमसे मांग लेती, हम दे देते। हाँ, जैसे मैं मांग लेती और आप मुझे पैसे दे ही देती मेरी शादी के लिए। वो लड़की बड़ी चंट है, किचन में कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी सब कुछ काम हो जाता है और सब पर नजर रखती रहती है। मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं। बात तो सही कही उर्मी ने। अभी तक हमने उसे गैस पर कुछ भी पकाते हुए नहीं देखा। रजनी भी एकता से ही काम करवाती है, राधिया को किचन के पास पहुंचने ही नहीं देती। कुछ तो दाल में काला है, हम पता लगा के रहेंगे। चलो हमारे लिए चाय बनाओ। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? हमारे लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाओ, इलायची डाल के। लो पकड़ो।
राध्या, तुमने कपड़े डाले थे ना सुखाने के लिए, बारिश आने वाली है, जाओ जाओ निकाल लो वरना कपड़े गीले हो जाएंगे। माँ जी के लिए ना चाय हम बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें तो इसके हाथ की ही बनी चाय पीनी है। भाई जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारी बहू चाय कैसी बनाती है। माँ जी, सब कुछ तो राध्या ने ही डाला है, हम तो बस गैस चालू करके चाय पका रहे हैं, है ना? राध्या जाओ जाओ, कपड़े गीले हो जाएंगे, जाओ। कुछ तो है जो रजनी और राधिया मिलकर छुपा रहे हैं और हम भी पता लगा के रहेंगे। एक इधर रख दो। अरे प्रथम, ये सब क्या है बेटा? बर्तन भांडे लेके आ गए हो यहाँ। वो दादी, फैक्ट्री की किचन का ना पेस्ट कंट्रोल करना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तो मैंने सोचा कि सारी मिठाइयाँ मैं यहीं बनवा दूं। अरे वाह, तुम्हें इस तरह मन लगाकर काम करता देख बहुत अच्छा लग रहा है। काम के बहाने उस राधिया से दूर तो रहूंगा। मैं कर लूं। सुनिए, आप सब ना एक काम करिएगा कि ये सब अच्छे से अरेंज कर दीजिए। कौन कौन सी मिठाइयाँ बनानी है ये मैं लिस्ट लेकर आता हूँ, ठीक है? तब तक आप इसको उस पर रख दीजिए। रजनी, सुनो, हमें तुमसे कुछ जरूरी काम है, चलो आओ आओ। माँ जी बताइए ना, बात क्या है? रजनी देखो, हमने मन्नत मानी थी कि प्रथम की शादी के बाद हमारी बहू 51 बार मंदिर की परिक्रमा करके 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगी। तो तुम जाओ और मन्नत पूरी करो। माँ जी लेकिन वो... अरे अजब हो तुम, मतलब तुम सास क्या बनी, हमारी ही बात काटने लगी। देखो ये मत भूलो कि हम अभी भी तुम्हारी सास हैं। ए इधर, तुम चाहो तो इसको अपने साथ ले जाओ, पूजा में मन लगा रहेगा। और एकता, अरे इसको भी साथ ले जाओ, जाओ रजनी के साथ मंदिर जाओ। अब दादी, मुझे तो बुलबुल को लेने स्कूल जाना है और उसके बाद उसके बैडमिंटन क्लासेस भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये तो और भी अच्छा है। कोई बात नहीं, ठीक है, सब लोग जाओ। एक मिनट रुको, ये लो भाई, पूजा की थाल पकड़ो और जल्दी जल्दी निकलो, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। जाओ जाओ जाओ, घूम के आओ, जाओ। अब देखते हैं इस राधिया को कौन बचाता है। आप लोग एक बार देख लो, ये सब प्रोडक्ट की लिस्ट है। अरे सारे वर्कर्स कहाँ चले गए? दादी कहाँ पे सब? अरे बेटा, वो उनकी झोपड़पट्टी में कानपुर नगर पालिका वाले घर तोड़ने आ गए, तो सारे के सारे भाग गए। सुनो, यहाँ इधर आओ भैया, ये लो, और हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। तुम में से अगर कोई भी किसी से कुछ ये पूछे तो कहना कि तुम्हारी बस्ती के घर तोड़े जा रहे थे, इसलिए तुम लोग को फौरन निकलना पड़ा, ठीक है? जाओ। पर दादी, अगर सारे वर्कर्स चले गए तो ये ऑर्डर पूरा कैसे होगा? हमें तो सैंपल सुबह सुबह पहुंचाने हैं। दादी, कहीं मेरा पहला ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। अरे बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमारे घर की सारी औरतों में अन्नपूर्णा का वास है, सब तो कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं, है ना? अरे गड़बड़ हो गई, सब मंदिर गई हैं। लेकिन अरे तेरी अर्धांगिनी तो है ना, और वैसे भी अब तो तेरे हर काम में तेरी पत्नी का आधा हिस्सा है, वो करेगी तेरा काम। राधिया, राधिया। दादी, मुझे राधिया की हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज। जी दादी। अरे बेटा, राधिया के घर वाले नमकीन और मिठाइयाँ ही तो बनाते हैं। उस दिन इसकी दादी कितनी बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि हमारे घर में बढ़िया बढ़िया शेफ हैं, बंसल ये हैं, बंसल वो है। राधिया बना देगी मिठाइयाँ तेरे लिए, क्यों राधिया? बना लोगी ना, इतना सा काम कर लोगी ना? अरे गरीब घर की है तो क्या हुआ, मिठाइयाँ तो चुटकियों में बना लेगी, देख लेना। बंसल जो है वो छोटे ही सही, लेकिन हलवाई टाइप तो है ही। हमें लगता है कि ये सब आराम से संभाल लेगी, क्यों? है ना राधिया? अब हम क्या करें, अब तो माँ भी घर पर नहीं है हमारी मदद करने के लिए।
पर दादी, क्या राधिया सच में ये सब कर लेगी? क्यों? अरे भाई, उस दिन इसने पहली रसोई में बढ़िया मिठाई बना के अपने आप को अच्छा शेफ साबित कर तो दिया है। क्यों? सिर हिलाकर नहीं, अपने मुंह से बोलो कि तुम मिठाइयाँ बनाने में अपने पति की मदद करोगी ना? जी दादी, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करनी है, करना है। आखिर तुम्हारे पति के मान सम्मान का सवाल है। प्रथम बेटा, चलो अब राधिया को काम समझा दो और दोनों लोग काम शुरू करो। अब पता चलेगा इस फूल गोभी को खाना बनाना आता भी है या सिर्फ खाना ही जानती है। जितना मैं इस राधिया से दूर जाना चाहता हूँ, उतना ही उसके साथ रहना पड़ता है। अब दादी ने भी मुझे इसके साथ बांध दिया, पर क्या ही कर सकता हूँ। काम भी जरूरी है, वरना मैं इस राधिया की हेल्प कभी ना लूँ। प्रथम सर, वैसे कौन सी मिठाई बनानी है? फॉरेन क्लाइंट्स हैं और उन्हें हमें इंडिया की पारंपरिक मिठाइयों का टेस्ट करवाना है, इसीलिए बालूशाही और गुजिया का सैंपल बनवाने हैं। हमने ये मिठाइयाँ कभी बनाई तो नहीं है, पर ताई दादी और दादी को त्योहारों पे बनाते हुए ज़रूर देखा है। इनमें एक अच्छी बात है कि इन मिठाइयों की तैयारी पहले होती है और इनको तलने में गैस का इस्तेमाल बाद में होता है। तब तक माँ मंदिर से आकर सब संभाल लेंगी। बस भोलेनाथ, अब आप हमारा साथ दीजिएगा। कहाँ खो गई? शुरू करें? हाँ। बर्तन वर्तन तो सब हलवाइयों ने ही ला के रख दिए, लेकिन हमें राशन बाहर से खुद लाना पड़ेगा। अब राधिया, ये सिलेंडर वहां रखने में मेरी हेल्प कर दो। अरे हेल्प करो ना मेरी। अरे जब तक तुम आओगी ना, तब तक तो मैं खुद ही रख लूंगा इसे। हे भगवान, इतना सब हम अकेले कैसे बनाएंगे? चलो काम शुरू करें। तुम काम करना स्टार्ट करो, मैं तुम्हें देख देख के तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे पहले क्या करना है? अब सबसे पहले ना वो मेवे को मसल के रखना होता है। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले मैदे को गूंद के रखना होता है। हाँ, अरे नहीं नहीं, एक सेकेंड। सबसे पहले ना चीनी को पानी में घोल के रखना होता है। अरे राधिया, क्या कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने आज तक ना खुद कभी मिठाई नहीं बनाई है। हमने बनाई, हमें आता है। सबसे पहले मैदे को गूंद के रखना है। अरे रुको रुको, क्या कर रही हो ये? हम घर के लिए मिठाई नहीं बना रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं। रुको, ये ग्लव्स पहनो। अरे अरे प्रथम सर, क्या कर रहे हैं? आपने ज्यादा पानी डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा और मैदा डालिए। ठीक है। प्रथम सर, अब आपने ज्यादा मैदा डाल दिया है, थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। तुम लोग ये सब कैसे बना लेते हो? हम तो खुद हैरान है। क्या? कुछ नहीं, रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं।
अरे आप समझ आ गया मुझे, तुम जाके अपना आटा गूंदो। हाँ, अब क्या करना है? अब बस ये खोए को मसलना है हमें। इसके बाद क्या करेंगे अब? अब तो सारा काम हो गया है, बस मैदे की ना गोल गोल लोई बनानी है और फिर उसके अंदर ये मावा भर के सांचे में डालना है। तुम बेल के दिखाओ, मैं फिर उसके बाद करूँगा। हाँ। ये देखिए, कुछ देर और इंतजार, फिर इस बेडौल शरीर की पोल सबके सामने खोल देंगे। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।